हे दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड यूपीएससी। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पुर्तगालियों का व्यापार पर प्रभुत्व, मतलब जो इंडिया के व्यापार पर इन्होंने अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिशमेंट की थी। ये कैसे की थी, इसका क्या सिस्टम था जो इन्होंने मोनोपोली इस्टेब्लिशमेंट की थी। ठीक है, बट इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले अगर आप इस वीडियो लेक्चर में कोई भी डाउट नहीं चाहते तो आप जो है इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखने के बाद ही जो है ना ये वीडियो लेक्चर देखना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना देरी किए। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को पूरा पढ़ लेंगे, देन इसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, क्या किया देखो, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले आयात निर्यात मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर एकाधिकार स्थापित कर लिया, मतलब मोनोपोली जो है इस्टेब्लिशमेंट कर ली। किस पर? इंडियन ओशन पर। इन्होंने यहाँ कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति, मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कार्टेज आर्मेडा कारवान सिस्टम का प्रयोग किया, जिसके अंतर्गत हिंद महासागर का प्रयोग करने वाले प्रत्येक जहाज को शुल्क अदा करना होता था, मतलब एक फीस अदा करनी होती थी। पुर्तगालियों ने बिना परमिट या कार्टेज के भारतीय एवं अरबी जहाजों को अरब सागर से प्रवेश करने से वर्जित कर दिया था। अब मतलब क्या है देखो, ये सिस्टम क्या था इसको मैं समझाता हूँ आपको। कार्टस का मतलब क्या है, एक तरह का ये लाइसेंस होता था। ठीक है, देन अर्मेडा कार्बन का मतलब क्या है, ये जो है पुर्तगाली की नेवी होती थी। ठीक है, अब कार्टस जो है लाइसेंस जो है इनको कहाँ से मिलेगा, किनको किसके लिए लाइसेंस था? एक तो अरब व्यापारी के लिए लाइसेंस था और भारतीय व्यापारियों के लिए लाइसेंस था। अब इनको जो है ये लाइसेंस कहाँ से लेना पड़ता था? ये जो इंडिया में गोवा है ना, गोवा में एक वायसराय था, इनके पास जाना पड़ता था और बोलना पड़ता था कि देखो भाई, अरब सागर में हमको ट्रेड करना है तो आप जो है हमें लाइसेंस प्रोवाइड कर दो। देन ये व्यापारी क्या करते थे, इंडियन व्यापारी और अरब व्यापारी इस गोवा के वायसराय में जाके जो है एक फीस देते थे या कुछ पैसा देते थे या कुछ टैक्स देते थे। ठीक है, इसके बदले में गोवा का वायसराय जो है अरब व्यापारी और इंडियन व्यापारी को जो है ना ये लाइसेंस देता था और ये जो है व्यापार कर सकते थे। अब इस व्यवस्था को हम समझते हैं, इस सिस्टम को हम समझ लेते हैं। तो देखो क्या होता है, जैसे ही पुर्तगाली जो है इंडिया में एंटर करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, ये जो दो रूट दिख रहे हैं ट्रेडिंग रूट, इसको जो है मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में काफी अच्छे तरीके से समझाया है, फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो दो रूट थे ट्रेडिंग, इस पर कब्जा किसका था? अरब ट्रेडर्स का कब्जा था। देन ये जो पूरा एरिया दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर भी जो है ना कब्जा किसका था? अरब ट्रेडर्स का कब्जा था। अब पुर्तगाली को क्या करना था, इंडिया के ट्रेड पर जो है मोनोपोली स्टेब्लिशमेंट करनी थी और कार्टस अरमेडा कार्बन सिस्टम को भी जो है स्थापित करना था। क्यों? क्योंकि इनको पैसा कमाना था। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इस एरिया पर भी जो है अटैक कर जो है अरब ट्रेडर्स को हटाकर इस पर भी कब्जा कर लिया। देन गल्फ ऑफ स्ट्रीट है, यहाँ पर जो है स्ट्रीट ऑफ होमरूज है, यहाँ पर भी जो है कब्जा कर अरब ट्रेडर्स को हटाकर खुद ने कब्जा कर लिया। और यहाँ पर है मलक्का स्ट्रीट, यहाँ पर भी जो है अरब ट्रेडर्स को हटाकर क्या कर लिया, इन्होंने जो है खुद को इस्टेब्लिशमेंट कर लिया। मतलब अभी जो इस एरिया पर किसका कब्जा था? सबसे पहले अरब ट्रेडर्स का कब्जा था। एंड देन अभी इन्होंने क्या किया, अरब ट्रेडर्स को हटाकर जो है पुर्तगालियों ने यहाँ पर जो है खुद को इस्टेब्लिशमेंट कर लिया। देन इन्होंने बनाई, क्या बनाई, कार्टेज अरमेडा कार्बन सिस्टम। अब क्या होता था इसके तहत, मान लो इंडियन ट्रेडर है या अरब ट्रेडर है, ठीक है, इनको जो है इस वाटरवेज का यूज करना, ये इस एक रास्ते का, इस एक रास्ते का, मान लो इस रास्ते का, और ये जो है साउथ ईस्ट एशिया में अगर ट्रेड करने हैं तो इंडियन व्यापारी और अरब व्यापारी को क्या करना पड़ता था, गोवा के वायसराय के पास जाना पड़ता था और लाइसेंस लेना पड़ता था। इस लाइसेंस की कुछ फीस होती थी। ठीक है, तो पुर्तगाली को प्रॉफिट क्या था, इससे जो है इनको फीस मिल रही थी, इनको जो है इससे पैसा मिल रहा था। देन जब ये लाइसेंस ले लेते थे अरब ट्रेडर्स और इंडियन जहाज, तो क्या करते थे ये पुर्तगाली जो है इनके जहाज को जो है सुरक्षा प्रदान करते थे, एक सिक्योरिटी प्रदान करते थे, प्रोवाइड करते थे। मतलब अब जो ये जहाज जाएंगे ना अरब ट्रेडर्स के या इंडियन व्यापार के इस रास्ते से और साउथ ईस्ट एशिया में, तो इनके जहाज को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी जाती थी। मतलब इनके जहाज को लूटा नहीं जाता था या जब्त नहीं किया जाता था पुर्तगाली नेवी के द्वारा। बट मान लो किसी जहाज ने अगर लाइसेंस नहीं लिया गोवा के वायसराय से, तो क्या होता था, ये जो इनकी नेवी घूमती रहती थी इस एरिया में, तो ये नेवी क्या करती थी, उस जहाज को जो है अपने जब्त कर लेते थे या लूट लेते थे। ठीक है, तो इसी को बोला गया कार्टेज अरमेडा कार्बन सिस्टम। ठीक है, तो इसी वजह से जो है पुर्तगालियों ने क्या किया, इंडिया के ट्रेड पर जो है अपना प्रभुत्व इस्टेब्लिशमेंट किया, यही एक सिस्टम था। ठीक है, तो आई होप आपको इसके बारे में क्लियर हो चुका होगा। देन अभी हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में और क्या पढ़ने लायक है पॉइंट। तो देखो, इसको मैं आपको समझा चुका हूँ कि गोवा के वायसराय से लाइसेंस लेना पड़ता था। देन पुर्तगालियों के समुद्र पर वर्चस्व रहने का एक इंपॉर्टेंट रीजन क्या था, मुगल शासकों ने कभी भी मजबूत यानी कि स्ट्रांग नेवी जो है तैयार करने का प्रयत्न नहीं किया था।
तथा दक्षिण में जो है मुगल का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। मतलब दक्षिण में क्या था, जो नवाब थे, जो वजीर थे, इनके माध्यम से जो है इनडायरेक्टली जो शासन चल रहा था। देन ये जो मुगल शासक थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है इंडियन ओशन में जो है कभी भी अपनी नेवी जो है स्ट्रांग करने की कोशिश नहीं की। तो इसीलिए जो मुगल शासक था ना, इन पुर्तगालियों के जो नेवी सिस्टम था, इन पर जो है डिपेंड था। इसलिए जो है मुगल शासक इनसे कभी कभी डर के रहते थे, क्योंकि इनको भी जो है मक्का मदीना की यात्रा करनी पड़ती थी। ये भी हम आगे देखने वाले हैं। तो देखो, अब क्या होता था, पुर्तगाली इतने स्ट्रांग हो गए थे, ये जो मुगल शासक था ना जहांगीर, एक इनके माँ का जो एक जहाज था, तो इनके माँ के जहाज को भी जो है ना लूट लिया था। क्यों लूट लिया था? देखो, इन्होंने जो है लाइसेंस नहीं लिया था। अब पुर्तगाली की इतनी हिम्मत बढ़ चुकी थी कि जो इंडिया का शासक है, एक मुगल शासक है, इनका भी जहाज लूट लिया है। वैसे तो जहाज लूटना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये जो है इंडिया के शासक है, मुगल शासक है। परंतु इन्होंने क्या किया, इन्होंने डायरेक्टली बोला कि जो हमने सिस्टम इस्टेब्लिशमेंट किया है, कार्टेज अरमेडा कार्बन सिस्टम, जो गोवा के वायसराय से जो लाइसेंस लेना पड़ता है ना, जहांगीर से बोला, इनके मुगल शासक से बोला कि आपने जो है लाइसेंस नहीं लिया है, तो इसीलिए जो है हमने आपके जहाज को लूट लिया है। तो इतने शक्तिशाली हो गए थे पुर्तगाली। अब जहांगीर के साथ तो हुई थी, अब अकबर को भी पुर्तगालियों से लाइसेंस लेना पड़ा था। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों की मक्का की यात्रा के लिए, यानी पुर्तगाली इस समय इतने शक्तिशाली हो गए थे। जो ये मक्का जो है सऊदी अरब में है, यहाँ पर जो है दर्शन करने जाते हैं मुस्लिम यात्री, ठीक है। तो अकबर को भी जो है लाइसेंस लेना पड़ा था। मतलब आप समझ सकते हैं कि कार्टस अरमेडा कारवान सिस्टम जो है इतना शक्तिशाली था इस समय के लिए। देन पुर्तगालियों ने शुल्क लेकर छोटे स्थानीय व्यापारी के जहाजों को संरक्षण प्रदान किया, मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड की। जिन जहाजों के पास परमिट प्राप्त होता था, फिर भी जो है उन्हें जो है गोला बारूद और काली मिर्च का व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। मतलब मान लो, इन्होंने जो है गोवा के वायसराय से जो है लाइसेंस ले भी लिया, ठीक है। परंतु पुर्तगाली को पता चल गया कि इस अरब ट्रेडर्स के जहाज पर या भारतीय व्यापारियों के जहाज पर ये जो गोला बारूद और काली मिर्च होंगे ना, फिर भी इसको लूट लिया जाएगा। मतलब गोला बारूद और काली मिर्च के व्यापार पर मोनोपोली थी, किसकी थी? ये जो व्यापार करेंगे ओनली एंड ओनली पुर्तगाली ही करेंगे, और पुर्तगाली जहाज पर ही जो है ये सामान जाएगा। इसके अलावा किसी के जहाज पर ये सामान नहीं दिखना चाहिए। जिसके भी जहाज पर, यानी कि अरब ट्रेडर्स और इंडियन व्यापारी के जहाज पर अगर ये सामान दिख गया, इन्होंने भले ही लाइसेंस ले लिया है गोवा के वायसराय से, फिर भी इनको जो है लूट लिया जाता था। देन तटीय क्षेत्रों पर पकड़ और नौसेना की सर्वोच्चता ने भारत में पुर्तगालियों के स्थापित होने में काफी मदद की। 16th सेंचुरी के अंत तक पुर्तगालियों ने न केवल गोवा, दमन, दीव और सालसेट मतलब मुंबई पर कब्जा कर लिया, बल्कि भारतीय तट के सहारे विस्तृत क्षेत्र पर को भी अपने प्रभाव में ले लिया। पुर्तगालियों इसके बाद व्यापारी से ज्यादा साम्राज्यवादी नजर आने लगे, जो पूरब के तट पर अपनी स्थिति को जो है मजबूत करना चाहते थे। मतलब क्या है, ये देखो, ये जो एरिया दिख रहे हैं ना, इस पर जो है पुर्तगाली जो है इस्टेब्लिश हो चुकी थी, इनकी फैक्ट्रियां स्थापित हो चुकी थी इस समय तक। ध्यान, ये जो है ना, इस एरिया को जो है मजबूत, यानी कि अपनी स्थिति जो है मजबूत करना चाहते थे। इसको बोला गया पूरब तट, यानी कि मतलब ईस्ट कोस्ट, और इसको बोला गया वेस्ट कोस्ट। इसको भी हम आगे देखेंगे। देन पुर्तगालियों ने पूर्वी तट के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। कोरोमंडल तट पर स्थित मुसलीपट्टनम, पुलिकट इत्यादि शहरों से वस्त्र इत्यादि इकट्ठे करते थे, और इनका जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। देखो, ये हो गया पुलिकट, ये हो गया मुसलीपट्टनम, ठीक है। यहाँ से क्या करते थे, क्लोथ यानी कि कपड़े का जो है इकट्ठा करके जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता था। देन मलक्का, मनाली इत्यादि पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए नागपट्टनम पुर्तगालियों का प्रमुख बंदरगाह था। नागपट्टनम के उत्तर में स्थित सेंट थॉमे मेलेपुर में पुर्तगालियों की बस्ती थी। अब कहाँ पर है, इसकी भी लोकेशन देख लो। ये देखो, ये जो है नागपट्टनम, इसका यूज क्यों होता था? ये जो है साउथ ईस्ट एशिया, मलेशिया से ट्रेड करने के लिए, इंडोनेशिया से ट्रेड करने के लिए और फिलीपींस से ट्रेड करने के लिए इस नागपट्टनम का ये यूज करते थे पुर्तगाली। देन क्या फैक्ट है, वो से सेंट थॉमे में इसकी बस्ती थी, ये भी देख लो। ये हो गया सेंट थॉमे, ठीक है, ये हो गई लोकेशन। देन और क्या फैक्ट है, पुर्तगाली पुर्तगाली चटगांव बंगाल के बंदरगाह को महान बंदरगाह की संज्ञा देते थे। मतलब ये भी देख लो, ये है चटगांव, ठीक है। यहाँ के बंदरगाह को महान बंदरगाह कहते थे ये पुर्तगाली। देन अब ये जो है हम बोल रहे हैं कोस्ट लाइन का मतलब क्या होता है, ये देखो, इसको बोला गया कोरोमंडल कोस्ट, इसको बोला गया मालाबार कोस्ट, ठीक है। ये फिर से डिवाइड होता है, जैसे काठियावाड़ कोस्ट बोला जाता है, कोंकण कोस्ट बोला जाता है, इसको बोला जाता है मालाबार कोस्ट। ये हो गया कोरोमंडल कोस्ट।
आंध्रा कोस्ट और उत्कल कोस्ट। ठीक है, ये जो है मैंने आपको आपका जो है क्लियरिटी करने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इसलिए ये मैप डाल दिया है। ठीक है, आप सिर्फ इतना याद रखना कि इसको मालाबार कोस्ट बोलते हैं, इसको जो है कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, और पुर्तगाली जो है यहाँ पर जो है अपनी स्थिति जो है मजबूत करना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि इन पर जो है इस मालाबार कोस्ट पर जो है ऑलरेडी इन्होंने अपनी पोजीशन जो है काफी मजबूत कर ली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिससे वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार हो, इसलिए पूर्व की वस्तुओं के लिए वे पश्चिम से क्या करते थे, सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य रत्न लाया करते थे। क्या करेंगे, ये बहुमूल्य जो है रत्न इंडिया को देंगे, यानी कि इंडियन व्यापारी को देंगे, और इसके बदले में क्या करेंगे, इंडिया से सामान लेंगे। देन मालाबार और कोकण ट्रस्ट से सबसे ज्यादा काली मिर्च का निर्यात होता होता था। मतलब क्या यहाँ पर है, ये देखो, ये हुआ कोकण तट, और कौन सा तट बोल रहा है यहाँ पर, मालाबार। यहाँ से क्या होता था, सबसे ज्यादा काली मिर्च का निर्यात होता था। देन मालाबार से अदरक, दालचीनी, हरद, चंदन, हल्दी, नील इत्यादि का निर्यात होता था। ठीक है, ये जो है आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, परंतु जो है मुझे टॉपिक कंप्लीट करना है, इसलिए जो है मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपको पूछ भी सकता है, इसलिए आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखिए इसके बारे में। ठीक है, देन उत्तर पश्चिमी भारत से टापटा, ये क्या था, एक प्रकार का कपड़ा था। चिंटस इत्यादि पुर्तगाली ले जाते थे, यानी कि अपने देश में ले जाते थे। जटामासी बंगाल से लाया जाता था। चिंटस या ये जो टापटा क्या है, ये जो इमेज डाली है मैंने, इसको बोला गया था चिंटस या टापटा, एक प्रकार का कपड़ा होता था। इसकी डिमांड थी पुर्तगालियों में, इसका भी ट्रेड करते थे इंडिया से ये। देन इस प्रकार पुर्तगालियों ने न केवल मसाले के व्यापार से लाभ अर्जित किया, अपितु विभिन्न एशियाई देशों के बीच सामान ले जाने का कार्य भी किया। मतलब क्या है, ये जो इन्होंने अर्मेडा कार्बन सिस्टम बनाया था, इसके लिए क्या था, अरब ट्रेडर्स और इंडियन ट्रेडर्स को जो है लाइसेंस लेना पड़ता था। परंतु ये जो पुर्तगालियों के जहाज थे ना, इनको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी। मतलब इनके लिए अगर लेना भी था तो इनको फीस कम थी। तो इससे क्या होता था, जो इंडियन ट्रेडर थे ना, तो क्या करते थे, अपना पैसा बचाने के लिए ये कम पैसे लेते थे अरब ट्रेडर्स और इंडियन ट्रेडर्स के जहाज के मुकाबले। तो इंडियन व्यापारी क्या करेंगे, इनके जहाज को जो है कॉन्ट्रैक्ट देंगे और बोलेंगे भाई आपको जो है यूरोप में सामान पहुंचाना है, आपको जो है साउथ ईस्ट एशिया में सामान पहुंचाना है। तो इससे क्या हो गया, पुर्तगाली जहाज के जो मालिक थे या जो ट्रेडर थे, व्यापार करने वाले जहाजी, इनको भी जो है प्रॉफिट मिलने लगा। क्यों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, एक रीजन ये भी था। तो ये वीडियो यहाँ पर हो जाती है दोस्तों समाप्त। थैंक यू फॉर विजिटिंग टू माय चैनल। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू द मैक्सिमम। नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड वेरी सुन। अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज पावर, मतलब इंडिया से जो इनका पतन होता है इसके बारे में हम देखेंगे। और पुर्तगीज का स्थान कौन ले लेंगे, जो डच आएंगे, जो ब्रिटिश आएंगे ना, पुर्तगीज को हटाकर जो ये इंडिया में शक्तिशाली हो जाएंगे। इसके बाद जो है पुर्तगाली के ऊपर में एक लास्ट वीडियो बनेगा, इसके बाद हम पढ़ लेंगे, यानी कि पुर्तगाली जैसे ही टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है, हम डच और ब्रिटिश के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर